अदी बिन हातम जो थे ना, ये हातम ताई के बेटे थे, बादशाह का बेटा था, ज़माना बड़ा देखा था, बड़े बड़े वज़ीरों मुशीरों, सारी ज़िंदगी आला सतही वफूद से मुलाकात हुई। अदी हुजूर की बारगाह में आए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद। तो इस्लाम पर अभी गुर्बत का दौर था, चंद लोग मुसलमान हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी कलमा पढ़ लो। तो अदी कहने लगे मैं तो पहले ही एक दीन का मानने वाला हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उसमें क्या ये लिखा है कि मालिक गनीमत का चौथा हिस्सा खा जाओ? कहने लगे नहीं। तो फरमाया खा क्यों जाते हो? अदी कहते हैं चूँकि ये हमारे अंदर की बात थी बादशाहों की, तो मैंने फ़ौरन सर तस्लीम खम कर दिया, मैंने फ़ौरन सर झुका दिया, मैंने कहा आप बात ठीक कर रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे अब अगली बात भी करूँ या रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया पता है तुम दीन क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये भी मुझे पता है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया तुम देखते हो कि दीन के मानने वाले गरीब गरीब लोग हैं, तुम देखते हो कि अभी ये कमज़ोर हैं, तुम देखते हो कि मक्के वालों ने मदीना तैयबा से परेशान करके मुसलमानों को निकाल दिया है। ये गरीबी देखकर, बज़ाहिर इस्लाम की कमज़ोरी देखकर तुम कलमा नहीं पढ़ रहे। हुजूर फरमाने लगे अदी मकामे हिरा का नाम सुना है? बड़ी दूर था इलाका वो, मकामे हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे सुन, मैं वो वक्त लेके आऊँगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकामे हिरा से ऊँटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसे अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा, रब के अलावा किसी से नहीं डरेगी। ये दौर आएगा। तू देख रहा है कि सिर्फ मक्के पे हुकूमत नहीं, दुनिया पे मुसलमान छा जाएंगे। और हुजूर फरमाने लगे किसरा का नाम सुना है? कहा हुजूर वो तो बाजार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, वो खजाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया तू, तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा लोग देने निकलेंगे, लेने कोई नहीं आएगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब ज़्यादा दौर नहीं गुजरा, अदी रोया करते थे, हातम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे लोगों वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ़ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आंखों से आती देखी। मैंने उस तन्हा औरत को हुजूर सैयद आलम की पेशन गोई के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के ख़जाने फ़तह होंगे, फरमाया वो जब फ़तह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन कोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात खुद दे के आया हूँ। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। मुल्क के शाम का बंदा आ गया हज़रत उमर को मिलने, उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता, हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है, उसके अफकार का रोब होता है, रोब उसके ऊंचे ख्यालात का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा, गनमैन ही कोई नहीं, हटो बचो ही कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाब उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर है भाई हजरत? वो किधर है? इधर ही थे। कहने लगा, मैं हैरान हो गया, ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे, कहते मैं खजूरों के बाग में गया तो एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स, इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है वही तो फारूक आज़म है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे, शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है, शेर जो होता है
शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हज़रत उमर सोए थे पर मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब, और मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तू इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है।